यीशु मसीह नासरी के अतुल्य अनुग्रहकारी करुणामयी मीठे पवित्र और सामर्थी नाम में आज की शाम आपके लिए बरकत से भरी हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं सबसे पहले अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा जो मुर्दों में से जी उठा, हमारा प्रभु यीशु मसीह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए आए, जोर से ताली बजा के धन्यवाद दें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए पहला वेलकम हमारे प्रभु का। इस अच्छी सभा का सारा आदर प्रभु को देंगे, जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। इसके बाद मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा करीबन मुझे याद है 12 साल के बाद मुझे इस हॉस्पिटल में फिर से आने के लिए अनुग्रह दिया। हालांकि बीच में एक बार और मुझे आने का मौका मिला। हमारे लुधियाना से डॉक्टर शमशेर सर के जो करतारपुर में उनकी प्रिय बेटी यहाँ अपना बॉन्ड कर रहे थे, उन्होंने एक बार मुझे बुलाया, रात्रि भोजन में बुलाया और उनके घर में एक छोटी सी फेलोशिप थी। लेकिन 12 साल पहले लगभग पास्टर सुभाष गिल जी का एक सभा यहाँ हुआ। उस सभा में परमेश्वर मुझे लेकर आए। मुझे आज भी याद है उस दिन भारत पाकिस्तान का मैच था। उसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर इतने सालों के बाद फिर से इस स्थान पर लेकर आए। पहला आदर प्रभु को देता हूं, स्वर्ग के परमेश्वर को, बाइबल के खुदा को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को। इसके साथ साथ मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं हमारे बीच में इस हॉस्पिटल के संचालक जिन्हें प्रभु ने यहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मेरे आदरणीय प्रभु में मेरे आदरणीय भाई सर डॉक्टर अनुराग जी के लिए मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूं। उनके जीवन साथी के लिए भी प्रभु को धन्यवाद। मैं आपको सर इसलिए बोला मैंने क्योंकि आपने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया हुआ है। परमेश्वर ने आपके कंधे को मजबूत किया है। मैं आपके जीवन के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, आपके समर्पण के लिए, प्रभु के प्रति आपके पवित्र प्रेम के लिए और उस दर्शन के लिए जो आपके हृदय में है, उसके लिए मैं हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देता हूं। दिल से धन्यवाद सर। मैं आपके लिए मैं ताली बजाना चाहता हूं। थैंक यू, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। आपकी पूरी फैकल्टी के लिए, जितने भी यहाँ स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जन यहाँ हैं हॉस्पिटल में, उन सब के जीवन के लिए भी मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। बहुत से उच्च अधिकारी आपके साथ यहाँ काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। तमाम डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए, जितने भी सहयोगी स्टाफ है, उन सब के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रभु की बड़ाई और प्रशंसा करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में बहुत से प्रभु के उत्तम दास हैं। बस रेवरेंड तनवीर उल हक जी के लिए मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरे मित्र, मेरे घनिष्ठ मित्रों में से एक है। हमने प्रभु के लिए काफी काम किया। प्रभु के अनुग्रह से जलंधर में हमने मिलकर सभाएं की और वो मुझे बहुत आदर देते हैं। मैं ये आदर प्रभु को देता हूं। वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन एक बात है कि वो बहुत विनम्र हैं। आपकी विनम्रता के लिए प्रभु को धन्यवाद है सर। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद। उनके बच्चों के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए धन्यवाद। वो पासवानों के खानदान से आते हैं। उनकी पीढ़ियों ने प्रभु की सेवा की है। उनके पुरखाओं के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ मैं प्रभु की शुक्रगुजारी करता हूं हमारे लुधियाना चर्च के, सीएनए कैलवरी चर्च के मुख्य पासवान रेवरेंड विक्रांत विलियम्स सर हमारे बीच में हैं। सर आपके लिए भी प्रभु को धन्यवाद। आपका स्वागत भी है और आपके जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद। ये लुधियाना में आए तो लुधियाना में बेदारी आ गई। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने इनको सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल किया। मेरी चर्च के सीनियर पास्टर रेवरेंड प्रबोध के सिंह हमारे बीच में हैं। मैं एक विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, कृपया ऊपर आ जाएं आप। हमारी चर्च के सीनियर पासवान, शालोम फेलोशिप चर्च के सीनियर पासवान पास्टर प्रबोध के सिंह हमारे बीच में हैं। मैंने आज सुबह उनसे आग्रह किया। वो मेरे घर में एक सभा के लिए आए थे। मैंने कहा आज हम एक प्रार्थना सभा में जा रहे हैं, आप चलेंगे? तो उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। उनके जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद। रेवरेंड प्रबोध के सिंह जी के लिए प्रभु को धन्यवाद। पास्टर रॉबिन मेरे साथ लुधियाना से आए हैं। अंबाला में हमारा ब्रांच चर्च है, उसके पास्टर हैं। प्रभु ने आशीष दे, अच्छे वर्षी पर भी हैं। गिटार लेकर आए, समय मिला तो एक भजन भी गाएंगे। प्रभु को धन्यवाद हो। हमारे बीच में मेरे मित्र जिनके जीवन को मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं कि सच में परमेश्वर का आशीष का हाथ उनके ऊपर है। डॉक्टर अनिल लूथर,
मैं बताना चाहूंगा उनके हाथ में खुदा ने शिफा दी है। कभी कभी मैं देखता हूं उनके हाथों को, मुझे लगता है खुदा ने स्वयं छुआ है। जब वो सर्जरियां करते हैं तो लोग गवाहियां देते हैं लोगों ने कैसे चंगाई पाई। हमारे कलीसिया, मेरे पड़ोस में एक भाई था, उसके पेट के निचले हिस्से में बड़ी रसोली हो गई और उम्मीद थी कि वो रसोली नहीं निकलेगी, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, इन्होंने उनको आके बोला कि मैं कोशिश कर सकता हूं। तब उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर अनिल लुथर ने सर्जरी करनी है, आप दुआ कीजिए। और उस बच्चे की मां बिलक बिलक कर रो रही थी, उसकी तो शादी भी नहीं थी, जवान बेटा था वो। डॉक्टर साहब ने प्रार्थना के साथ उस ऑपरेशन को शुरू किया और मैंने उनको एक ही बात कही थी, मैं कहा जिस डॉक्टर से आप ऑपरेशन करा रहे हैं उनके हाथों को खुदा ने छुआ हुआ है। मैंने इस तरह की बात मैंने बोली, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। और प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने वो सर्जरी की और एक उत्तम और सफल सर्जरी, आज उसकी शादी होगी, उसके पास एक बेटा भी है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बहुत बड़ी बड़ी टफ सर्जरियां परमेश्वर ने उनके द्वारा सफल की, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन साथी के लिए, उनके बच्चों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में एक पवित्र आत्मा की आग है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पवित्र प्रेम के लिए। यहाँ के पूर्व डायरेक्टर सर यहाँ बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं। किस पीछे आपने डॉक्टर साहब का एक नाम लिया, सीनियर डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिचर्ड, यहाँ पे यहाँ डायरेक्टर हैं। यस सर, खड़े हो जाएंगे आप। मैं विनम्रता से आपके जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, आपकी पवित्र सेवाओं के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने आपको योग्य किया कि आप यहाँ पे सेवाएं दे पाए। आपके जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद, आपकी विनम्रता के लिए प्रभु को धन्यवाद। मैं चाहूंगा आए इन सब बातों के लिए। और हमारे बीच में फादर हैं, फादर एनी, और या प्रभु के नाम की स्तुति हो। सर दिल से धन्यवाद आपका यहाँ आना हमारे एक ब्लेसिंग है। आए इन सभी सेवकों के लिए, इन सब के लिए आए, जोर से ताली जाके प्रभु को धन्यवाद दें, जोर से प्रभु की स्तुति करें। आप में से बहुत से इस हॉस्पिटल के उच्च अधिकारी हैं, मैं आपको नाम से नहीं जानता, लेकिन मैं आपको आदर देता हूं प्रभु में। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए। सारा आदर प्रभु को मिले। जल्दी से वचन की ओर चलेंगे। मैं चाहूंगा इस समय मात्र 1 मिनट के लिए अपने हाथ को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाएं। अपने हाथ को प्लीज, हर जन, आप 2 लाइनों की दुआ मेरे पीछे कर सकते हैं। प्रभु मैं यहां हूं आज की शाम आपसे कुछ लेने के लिए। प्रभु मैं किसी मनुष्य के विचारों को नहीं सुनना चाहता, मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आप मुझसे बात करें, मेरे जीवन को छुए। मैं खाली हो सकता है आया हूं, लेकिन प्रभु आज मैं भर के जाना चाहता हूं, यीशु नाम में, आमीन। मैंने मार्ग में अपने घर से निकलने से पहले आपके लिए बहुत प्रार्थना की। अपनी आत्मा में हम बातचीत भी करते थे, लेकिन मेरी आत्मा में एक प्रार्थना चल रही थी। यहां बैठकर मैंने आपके लिए प्रार्थना की। यहां आने से पहले मैंने आपके लिए प्रार्थना की। मैं इस हॉस्पिटल को बहुत प्यार करता हूं। पता नहीं क्यों प्रभु ने इस हॉस्पिटल के लिए मेरे हृदय में एक बोझ रखा हुआ है। कभी कभी परमेश्वर मुझे स्मरण दिलाते हैं तो मैं इस हॉस्पिटल के लिए दुआ करता हूं। कुछ दिन पहले भी अचानक से प्रभु ने इस हॉस्पिटल का नाम मेरे जहन में डाला। मैंने तुरंत इस हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना किया। एक वचन प्रभु ने मेरे हृदय में डाला और वो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। ये वचन लगभग 35 से 40 मिनट का है और मैं चाहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ आप यहां बैठकर खुदा के पाक कलाम को सुने। इससे पहले वचन शुरू हो, मैं 3 बातें आपको बोलना चाहता हूं। पहली बात, कृपया अपना मोबाइल फोन बंद कर दे। दूसरी बात, अब कोई उठकर ना जाए, आवाजावी पूरी रीति से 100% बंद कर दे। तीसरी बात, कृपया आपस में बातचीत ना करें। आखिरी बात, अपने बच्चों को अपने पास अपने नियंत्रण में रखें। प्लीज जो पेरेंट्स हैं बड़ी विनम्रता से अपने बच्चों को अपनी गोद में लेके बैठ जाएं। इससे आप दूसरों की मदद कर पाएंगे कि वो परमेश्वर के वचन को सुने। छोटा बच्चा शामुल प्रभु के घर में था, आवाज आई शामुल, शामुल उठकर एली के पास चला गया।
फिर आवाज आई, शामुल शामुल उठकर एली के पास चला गया और अंतिम बार एली ने उसको कहा, अगर अब आवाज आए तो कहना, बोल प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुनता है। जब शामुल ने यह कहा, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है, बाइबल कहते हैं तो प्रभु ने उससे बात किया। पुलपिट पे कौन है कोई मैटर नहीं करता, जब तक आपका सुनने का उर्दे ना हो परमेश्वर आपसे कभी बात नहीं करेगा। हमारी बाइबल का खुदा जोर जबरन का खुदा नहीं है। जब तक आप सुनने का उर्दे लेकर नहीं बैठेंगे प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। सो प्लीज एक सुनने का उर्दे लेकर बैठे। दावे से कहता हूं मैं, यीशु के ऊपर ईमान रखकर पवित्र आत्मा आज आपसे बात करेगा। आप यहां आए नहीं, आप लाए गए हैं। अब बाय चांस यहां नहीं, आप बाय प्लान ही है। परमेश्वर आपसे बात करेगा। एक वचन प्रभु ने मेरे मन में डाला और वो वचन है, आप सब जानते होंगे, जैसे मैं नाम लूंगा आप थोड़े ढीले हो जाएंगे अपनी चेयर के ऊपर, आप कहेंगे ये तो हमें मालूम ही है। मेरे प्रियो, किसी भी चीज के रिवाइव होने के लिए आपके फाइनेंसिस खत्म हो गई, आपकी हेल्थ चली गई, आपके रिश्ते खत्म हो गए, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आपके जीवन में से आपका पीस चला गया, आपने अपना आनंद गवा दिया, आपने अपना अनॉइंटिंग गवा दिया, आपने अपने आत्मा के फल और वरदान जो आपके ऊपर थे वो गवा दिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। किसी भी चीज के रिवाइव होने में, किसी भी चीज के बहाल होने में, पुनः स्थापित होने में बाइबल सबसे पहला स्टेप जो बताती है, आज हम उसके ऊपर मनन करेंगे। फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, जो चीज खत्म हो चुकी है उसको दोबारा बहाल किया जाए या वो हो जाए, उसके लिए पहला कदम। किसी भी चीज को जो मिट चुकी है उसको दोबारा रिवाइव, वो दोबारा खड़ी हो जाए, वो दोबारा बहाल हो जाए, उसके लिए सबसे पहला स्टेप, आए हम परमेश्वर के वचन से मनन करें। मत्ती की किताब 7 अध्याय के 7 पद में प्रभु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मैं आज आपसे बात करूंगा प्रार्थना की शक्ति क्या है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु के अनुग्रह से। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा, धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बलवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। धनवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, बलवान हारेगा, लेकिन घुटनों पर आया मसीह कभी ना हारेगा। प्रार्थना, प्रार्थना वो कर सकती है जो परमेश्वर कर सकता है। मुझे घटना याद आती है, अमेरिका में एक परमेश्वर के महान दास, उनका नाम है डॉक्टर D.L. मूडी, जिन्होंने विश्व भर में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। डॉक्टर D.L. मूडी ने शिकागो में एक बिल्डिंग बनाई, YMCA का छोटा सा बिल्डिंग। जिन्होंने उन्हें डोनेशन देना था वो उनको मॉर्निंग में बुलाते, कभी दोपहर को बुलाते, कभी रात को बुलाते। D.L. मूडी जाता, वो कहते सॉरी कल आना, सॉरी सुबह आना, सॉरी शाम को आना। फाइनली डोनेशन इकट्ठा हुआ, इसने एक छोटा सा बिल्डिंग बनाया। D.L. मूडी का वाइफ इंग्लैंड का था, उसका तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर ने कहा इसका हवा पानी चेंज करो। वो अपनी वाइफ को लेकर इंग्लैंड में चला गया और वहां इंग्लैंड में जवान D.L. मूडी की मुलाकात तो वृद्ध पासवान, बुजुर्ग पासवान जॉर्ज मुलर से हुई। जॉर्ज मुलर इंग्लैंड में वो मिशनरी था, वो पासवान था जिसने इंग्लैंड के अंदर 10,000 अनाथ बच्चों को पाला। मैं संडे बता रहा था 10,000, 10,027। उसने अपने पूरे जीवन में 10,000 अनाथ बच्चों की परवरिश की। और जॉर्ज मुलर वो व्यक्ति रहा है जिसने अपने अनाथालय के बाहर पहले दिन एक बोर्ड लगाया, और वो बोर्ड था, हम कभी किसी को अपनी जरूरत नहीं बताएंगे और कभी किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे। हम कभी किसी को अपनी जरूरत नहीं बताएंगे और कभी किसी से धन नहीं लेंगे। अपनी 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 आवश्यकताओं के लिए कभी ऑफरिंग नहीं लेंगे, मांग के नहीं लेंगे, मांगेंगे तो सिर्फ परमेश्वर से।
जॉर्ज मुलर ने अपने अनाथालय के बाहर बोर्ड लगाया, किसी को अपनी जरूरत नहीं बताएंगे, ना कभी किसी से कुछ मांगेंगे। अब कमाल की बात है, 10,000 अनाथ बच्चे एक दिन भी बिना ब्रेकफास्ट, बिना लंच और बिना डिनर के नहीं सोए। एक अमेरिकन लेडी ने जॉर्ज मुलर को इस प्रकार से चिट्ठी लिख के कहा, अपने अनाथालय की सबसे बड़ी जरूरत बताओ, हम वो पूरा करना चाहते हैं। इन्होंने वापस चिट्ठी लिख करके बोला, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऑफर के लिए, लेकिन हमारी जरूरतें परमेश्वर पूरी करता है। कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, अपने मुंह से मांग के नहीं लिया। प्रभु देगा तो होगा, कोई अपने आप दे जाए तो दे जाए। 10,000 अनाथ बच्चों को जॉर्ज मुलर ने पाला। जवान डीएल मूडी जॉर्ज मुलर से मिले, उन्होंने उनको बड़े बड़े अनाथालय दिखाए, बड़े बड़े हॉल, डाइनिंग हॉल, हजारों की तादाद में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्लेग्राउंड, इतने बड़े किचन, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। जॉर्ज मुलर डीएल मूडी को सारे अनाथालय विजिट करा के आए। जब अनाथालय विजिट करने के बाद वापस लौट कर आए, वृद्ध जॉर्ज मुलर, बुजुर्ग जॉर्ज मुलर साइड में खड़े, डीएल मूडी जवान उनके सामने खड़े। डीएल मूडी ने कहा, सर एक क्वेश्चन, क्या आंसर करेंगे? जॉर्ज मुलर ने मुस्कुरा के कहा, पूछो। उसने कहा, सर मैंने एक वाईएमसीए का बिल्डिंग अमेरिका में बनाया, मेरे जूतों के तलवे घस गए। कोई मुझे मॉर्निंग में बुलाता, कोई दोपहर को बुलाता, कोई रात को बुलाता। ये चंदा मांग मांग के मेरे जूतों के तलवे घस गए। आपने लिख के लगाया, किसी को अपनी जरूरत नहीं बताएंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। आपने 10,000 अनाथ बच्चे पाल दिए, वो इतने बड़े बड़े अनाथालय, कैसे हुआ? अचानक से बात सुनने के बाद जॉर्ज मुलर जवान डीएल मूडी को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने उसके सामने अपनी पैंट को ऊपर उठाया। जब उन्होंने अपनी पैंट को ऊपर उठाया, जॉर्ज मुलर ने अपने काले टखने और काले घुटने दिखा के कहा, ऐसे हुआ। हेलो, अपने काले गिट्टे और अपने काले गोडे दिखा के कहा, ऐसे हुआ। मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, इस हॉस्पिटल की ग्लोरी प्रभु वापस लौटाने जा रहा है। प्रभु ने मुझे यहां बैठ के एक वर्ड दिया। प्रभु कहता है, मैं सूखी हड्डियों में जान डालने जा रहा हूं। ये वर्ड प्रभु ने मुझे यहां बैठ के दिया। मैं यीशु के नाम में आज आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। ये वर्ड पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु इस सूखी हड्डियों में जान डाल रहा है। प्रभु ने कहा, इस भवन की महिमा जो पहले भवन था उससे बढ़कर होगी। इसके लिए प्रभु ने हमें एक वचन दिया। बाइबल में, परमेश्वर के पवित्र वचन में, खुदा ने हागे की किताब उसका 2 अध्याय और 7 पद में कहा, मैं सारी जातियों को कपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पद नंबर 9, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हगई की किताब 2 अध्याय और उसके 9 पद के अनुसार प्रभु कहते हैं, इस भवन की महिमा, इस हॉस्पिटल की महिमा पहले की महिमा से बड़ी होगी। जो पहले यहां ग्लोरी थी, प्रभु कहते हैं उससे बड़ी होगी यहां की ग्लोरी। मैं आपको कहना चाहूंगा, ये होगा कैसे मेरे प्रियो? धनवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, बलवान हारेगा, लेकिन एक प्रार्थना करने वाला कभी ना हारेगा। हमारी बाइबल में पुराना नियम का आखिरी नबी मलाकी है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, बाइबल में पुराने नियम का आखिरी नबी मलाकी था। लास्ट बुक मलाकी है। और नए नियम का पहला नबी, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जिसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं। मलाकी पुराने नियम का आखिरी नबी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नए नियम का पहला नबी। मत्ती और मलाकी के बीच में, यूहन्ना और मलाकी के बीच में लगभग 400 साल का अंतर है। लगभग 400 साल का फर्क है। पुराने और नए नियम, मां ने मलाकी और मत्ती, यानी मलाकी की किताब और मत्ती की किताब,
मलाकी नबी जो पुराने नियम का आखिरी नबी और नए नियम का पहला नबी यूहन्ना, इनके बीच में लगभग 400 साल का अंतर है। इन 400 सालों को हमारी बाइबल के अंदर बाइबल का सबसे डार्क टाइम कहा गया है। इसे एक अंधकार में युग के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे हार्ड टाइम था, सबसे डार्क टाइम था। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में एक भी आयत ऐसी नहीं मिलती, एक सिंगल वर्ड्स नहीं है बाइबल के अंदर जहां इन 400 सालों के बारे में क्या हुआ उसका जिक्र हो। इन 400 सालों में परमेश्वर ने बाइबल में नहीं लिखा कि परमेश्वर ने मनुष्य से स्वप्न के द्वारा, वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा या अपने नबी के द्वारा कभी बात की हो। इवन इन 400 सालों में कोई स्वर्गदूत भी रिटर्न नहीं है बाइबल में कि स्वर्गदूत स्वर्ग से आया। आपको मालूम है किसी भी जगह या किसी भी इंसान के जीवन का सबसे हार्ड टाइम कौन सा होता है? किसी भी इंसान का या किसी भी जीवन का या किसी भी जगह का सबसे हार्ड टाइम हुआ है जब उस जगह को परमेश्वर छोड़ दे। जब परमेश्वर आपको छोड़कर चला जाए, वो आपकी जिंदगी का सबसे हार्ड टाइम रहता है। हिंदी की बाइबल में लिखा है, मूसा की निंदा हारून और मरियम ने की, तब परमेश्वर का बादल तेज तंबू के ऊपर से हट गया। और परमेश्वर का तेज जो बादल था, दिन में बादल और आग का खंबा, रात में वो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति की चिन्ह था। जब परमेश्वर की प्रेजेंस वहां से हटी, मरियम ने आंख खोली, उसने पाया वो सर के बालों से पांव के तल तक व्हाइट हो चुकी थी, वो कोड़ी हो चुकी थी। एक इंसान की जिंदगी का सबसे हार्ड टाइम मालूम है कब आता है? जब परमेश्वर उस इंसान को छोड़ दे, जब परमेश्वर किसी इंसान को त्याग दे। इन 400 सालों में कहीं नहीं लिखा बाइबल में किसी व्यक्ति से परमेश्वर ने बात की हो, स्वप्न में, दर्शन में, स्वर्गदूत के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने नबी के द्वारा। परमेश्वर ने इंसानों के लिए अपना चेहरा फेर लिया। परमेश्वर खामोश हो गए, परमेश्वर चुप हो गए। लेकिन अब मालूम है क्या हुआ? अचानक से एक कपल, एक व्यक्ति का नाम है जकरिया, उसकी पत्नी का नाम है एलिशबा। इनका शादी हुआ और उनकी शादी के बाद इन्होंने वेट किया होगा। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन इतना लिखा है मैरिड थे। इनकी शादी के बाद इन्होंने वेट किया होगा संतान हो, संतान नहीं हुई। तब इन दोनों पति पत्नी ने घुटने टेक के प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अपनी जवानी की अवस्था से प्रार्थना करने लगे। एक समय आया जब ये बुढ़े हो गए। जब ये बुढ़े हुए, जकरिया परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने के लिए गया। जब वो धूप जलाने के लिए वहां था, अचानक से एक स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया। इसके ऊपर बड़ा भय छा गया। इसने अचानक से स्वर्गदूत को देखा। इसके पुरखाओं ने भी स्वर्गदूत नहीं देखा था, क्योंकि 400 साल से परमेश्वर ने बात नहीं किया। अचानक से इसने स्वर्गदूत को देखा, ये घबरा गया, भय छा गया। स्वर्गदूत ने कहा चिंता ना कर। और हिंदी के बारे में लिखा उस समय वो बुढ़ा था। लूका 1 पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। अब ये बुढ़ा है, जवानी से दुआ करा। स्वर्गदूत ने आके पहली बात इसको मालूम है क्या बोली? तेरी प्रेयर सुन ली गई। सवाल एक है, मालूम है कौन सी उम्र में आके बोला स्वर्गदूत ने? जब ये बुढ़ा है। उसके ऊपर वाली दो आयतें पढ़ो, लूका 1 अध्याय में लिखा है वो दोनों बुढ़े थे। बुढ़ापे में स्वर्गदूत ने आके कहा तेरी प्रेयर सुन ली गई। इट मींस, मैंने बाइबल में से रेवलेशन पाया, इनको जवानी में बच्चा नहीं हुआ, इन्होंने घुटने टेक के प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जवानी से बुढ़ापा आ गया प्रार्थना करते हुए, लेकिन प्रार्थना बनने की। याद रखना मेरे प्रियो, धनवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, एक दुआ करने वाला कभी ना हारेगा। जवानी से बुढ़ापा आ गया दुआ करते हुए, परमेश्वर को अपनी खामोशी को ओपन करना पड़ा। परमेश्वर को एक स्वर्गदूत भेजना पड़ा। स्वर्गदूत आके कहते हैं मेरे पीछे एक नबी आ रहा है और उसके पीछे खुद दुनिया का बनाने वाला आ रहा है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वो 400 साल का अंधकार में युग एक हस्बैंड वाइफ की लगातार की गई प्रार्थनाओं के द्वारा खत्म हुआ। ना केवल स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत कहता है मेरे पीछे नबी आ रहा है, और उसके पीछे स्वयं पूरी दुनिया का बनाने वाला आप उतर आया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर एक हस्बैंड वाइफ की घुटने टेक कर की गई दुआ से 400 साल का सूखा खत्म हो सकता है? मेरे प्रियो, अगर ये हॉस्पिटल हर रोज इकट्ठे होकर के चाहे 5 मिनट सारे प्रार्थना करें, चाहे हफ्ते में 1 दिन इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, एक कपल के द्वारा यह हो सकता है जब हम मिलकर दुआ करेंगे। मैं कहता हूं यीशु के नाम में इस हॉस्पिटल की महिमा पहली महिमा से बड़ी दिखाई देगी हमें। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया।
जोर से बोलिए हालेलुया। जरा ऊंचे आवाज से बोलिए हालेलुया। मैं ईमानदारी से आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपकी परिस्थितियां आपके लिए कठिन है। आपके हालातों को बदलने के लिए परमेश्वर को सालों की जरूरत नहीं है, महीनों की जरूरत नहीं है, हफ्तों की जरूरत नहीं है। मरकुस रचित सुसमाचार में सबसे अधिक बार तुरंत वर्ड आया, तुरंत। हमारा खुदा जो करेगा अभी करेगा, वो आज का खुदा, वो अब का खुदा है। हगाई में उसने कहा, आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता हूं। हमारा परमेश्वर आज का परमेश्वर है, वो जो करेगा वो अब करेगा। प्रभु हगाई की किताब 2 अध्याय 19 पद में कहते हैं, आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता हूं। वो आज देगा, वो अभी करेगा जो करेगा। मेरे प्रियो, धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, एक घुटनों पर आया मसीह कभी नहीं हारता। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यीशु के दास होने के नाते आज से अपने घुटनों के बला के प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। फिर से इस हॉस्पिटल में प्रार्थनाएं होनी शुरू हो जाएं। फिर से परमेश्वर के सेवकों को बुलाकर, मैं नहीं कहता प्रचार करवाओ, कन्वेंशन करवाओ, मैं कहता हूं खुदा के दासों को बुलाओ। हफ्ते में एक दास आए, हॉस्पिटल में खड़ा होकर हाथ उठाकर दुआ करे। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, प्रार्थना वो कर सकती है जो परमेश्वर कर सकता है। बोलिए हालेलुया। किसी बुद्धिमान परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारी समस्या से सिर्फ उतना दूर है जितना दूर तुम्हारे घुटने जमीन से। ईमेल फेल हो सकती है, नीमेल कभी फेल नहीं होती। याद रखना मेरे प्रियो, प्रार्थनाएं जीत को लेकर आती हैं, प्रार्थनाएं परिस्थितियों को बदल देती हैं। ओ हालेलुया। सब हार सकते हैं, लेकिन घुटनों पर आया मसीह कभी ना हारेगा। एक बड़ी सेना जो हथियार लेकर अपने कदमों पे खड़ी है, उससे कहीं ताकतवर एक निर्बल मसीह है जो अपने घुटनों पर बैठा हुआ है। ओ, प्रार्थनाएं वो कर सकती हैं जो परमेश्वर कर सकता है। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं, स्कॉटिश हुआ, उसका नाम है जॉन नॉक्स। यह स्कॉटलैंड में हुआ। वहां की क्वीन ने इस प्रकार से कहा, अगर आज के बाद तूने पाप के ऊपर प्रचार किया तो मैं तेरी गर्दन को काट दूंगी। यह व्यक्ति डरा नहीं, अपने कमरे में गया, और जब मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे मालूम पड़ा, ये अपने कमरे में गया और कमरे के अंदर लौट लौट के प्रार्थना करता था। ये कमरे के अंदर रोल करके लौट लौट के प्रार्थना करता, इधर से लौटता हुआ उधर जाता, उधर से लौटता हुआ इधर आता, इधर से लौटता हुआ उधर जाता, फर्श पर लेटकर उधर से इधर आता। एक दिन इसकी पत्नी इसके पास आई, उसने कहा, जॉन अपनी आंखें देखो कितनी स्वेल हो चुकी है, तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया, देखो अपने आप को, तुम कितने दिन से सोए नहीं हो। वो अपने घुटनों के ऊपर आया, उसने अपनी पत्नी को आंसुओं से देखकर इस प्रकार से कहा, बीती रात मेरे देश के कितने लोग बिना यीशु मसीह को अपना जीवन दिए इस दुनिया से चले गए, जिनके लिए यीशु ने अपना प्राण दिया था, जिनके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, वो बिना यीशु को जाने चले गए, वो मर गए, वो नरक में चले गए, और तू कहती है मैं सो जाऊं। वो फिर लौट लौट के दुआ करने लगे, कभी लौट के इधर जाते और कभी लौट के इधर आते, और इस प्रकार से कहते, प्रभु या मेरे देश स्कॉटलैंड के अंदर बेदारी भेज दे, या मुझे उठा ले, मुझे नहीं जीना। चर्च हिस्ट्री बताती है, विश्व चर्च इतिहास बताता है, एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने पूरे स्कॉटलैंड को बदल के रख दिया, वहां रिवाइवल भेज दिया। बोलिए हालेलुया। क्या कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे सकता है? धनवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, बलवान हारेगा, एक घुटनों पर आया मसीह कभी ना हारेगा। मैं एक और व्यक्ति को जानता हूं, उसका नाम है परमेश्वर का महान दास विलियम बूथ, जिन्हें साल्वेशन आर्मी चर्च के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। साल्वेशन आर्मी चर्च के संस्थापक डॉक्टर विलियम बूथ ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, आग की प्रवृत्ति है बुझना। दुनिया में कोई भी आग कहीं भी लग जाए, धीरे धीरे उसका फ्लेम, उसकी लो कम होती है। आग की आदत है, आग की प्रवृत्ति है बुझना। अपनी वेदियों की आग की चौकसी करो। और किसी परमेश्वर के महान दास ने इस प्रकार से कहा, पवित्र आत्मा की आग का ईंधन प्रार्थना है। अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा की आग कहीं लग गई और वो बलती ही रहे, वो जलती ही रहे, उसका जो ईंधन है वो प्रार्थना है।
याद रखिए, प्रार्थना पवित्र आत्मा की आग का ईंधन है। धनवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, बलवान हारेगा, घुटनों के बलाया मसीह कभी ना हारेगा। एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम है विलियम जे सिमोर। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको उत्साहित करते बताना चाहता हूं, विश्व चर्च इतिहास में एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम है विलियम जे सईमोर। यह दुनिया का सबसे बड़ा हीलिंग रिवाइवल आज तक जब से दुनिया बनी है अमेरिका में आया, और उस रिवाइवल का नाम था अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल। अब मेरे जाने के बाद गूगल और यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिएगा। अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल दुनिया का सबसे बड़ा हीलिंग रिवाइवल रहा है। इस रिवाइवल के लिए जिस व्यक्ति को प्रभु ने की पर्सन के रूप में इस्तेमाल किया, उसका नाम था विलियम जे सईमोर। ये एक अच्छा वक्ता नहीं था, इसको अच्छा प्रचार नहीं आता था, लेकिन इसको एक काम आता था, इसको घुटनों के बल बैठकर घंटों घंटों प्रार्थना करनी आती थी। आपको मालूम है ये हीलिंग रिवाइवल क्या था? ये दुनिया का सबसे बड़ा हीलिंग रिवाइवल था। इसे अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल के रूप में जानते हैं। घर जाके आज पक्का रात को गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। अभी मत कीजिएगा, घर जाके कीजिएगा प्लीज। अभी मत कीजिएगा, आराम से घर जाके कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, इस व्यक्ति के द्वारा जो रिवाइवल आया वो रिवाइवल इस प्रकार से था, इसने घोड़ों के बांधने की एक जगह खरीद ली जिसे अस्तबल कहते हैं, और उसको चर्च में कन्वर्ट कर दिया। लोग समुद्री जहाजों में भरकर कलीसिया में आते थे। मालूम है क्यों? जहां ये प्रार्थना किया करता था, इसकी कलीसिया में जहां ये बैठ के दुआ किया करता था, अगर एक व्यक्ति बिना हाथ का आया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने पढ़ा है, एक बुक से पढ़ के नहीं बोल रहा, मैंने अनगिनत किताबें पढ़ी हैं इस विषय के लिए। विलियम जे सिमोर जहां बैठ के प्रार्थना करता था, वहां पर अगर एक व्यक्ति बिना हाथ का आया मीटिंग के अंदर, प्रार्थना सभा में बैठे बैठे उसका हाथ निकलकर बाहर आने लगता, उसकी उंगलियां निकलकर बाहर आने लगती, इवन नाखून निकलकर बाहर आने लगते। और जो बिना हाथ का है वहां मीटिंग में बैठे बैठे वो अपने घर में एक नए हाथ के साथ वापस जाता। बिना पांव के लोग वहां आते, जब वापस लौटते तो पांव के साथ लौटते। यहां तक मैंने विलियम जे सिमोर के बारे में पढ़ा, बुढ़े लोगों के दांत मुंह में निकलकर बाहर आ जाते थे। ये मजाक की बात नहीं है। आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक काम इस व्यक्ति को आता था और वो था प्रार्थना। मैंने अपने जीवन में सीखा है, घुटनों पर आया, घुटनों के बल आया, मसीह कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा। प्रार्थनाएं परिस्थितियों को बदल देती हैं, प्रार्थनाएं हालातों को बदल देती हैं, प्रार्थनाएं समस्या के रुख को बदल देती हैं, प्रार्थनाएं जहां रास्ते नहीं है वहां रास्ते खोल देती हैं, प्रार्थनाएं असंभव को संभव कर देती हैं। बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हमारे भारतवर्ष में एक परमेश्वर के दास है, उनका नाम है मोहन सी लाजरस। भारत के मुख्य 10 पासवानों में से एक के रूप में काउंट होते थे। हमारे लुधियाना में भी आए। पास्टर मोहन सी लाजरस इस प्रकार से कहते थे, जब मैं सुबह में उठकर प्रार्थना नहीं करता तो मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूं जैसे समसून के सर पे बाल नहीं रहे। हमारी बाइबल में कैरेक्टर था, उसका नाम था समसन। समसून हिंदी में कहते हैं। वो नाजिर था मां के गर्भ से, उसके सर पर उस तरह नहीं फिरा था, उसके बालों में सामर्थ थी, उसके बाल उसके सर पे थे, इसलिए उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ थी, ईश्वरीय सामर्थ उसमें थी। ऐसा कहते हैं, जो हिंदी की बाइबल में लिखा है, उसको बड़ी बड़ी रस्सियों से बांधते, वो उनको ऐसे तोड़ देता जैसे जला हुआ सन, कॉटन। और एक बार एक नगर के अंदर उसे बंदी बना लिया गया। उसने उस नगर के मेन गेट को, उस फाटक को उखाड़ा, पिलर के साथ अपने सर पर रखा और पहाड़ पे ले गया। जब तक उसके सर के ऊपर बाल थे, वो बड़े बड़े काम करता था। एक दिन एक स्त्री के साथ गलत संगति के कारण उसके सर के बाल चले गए। उसने उसके सर के बाल कटवा दिए। तब उसने दलीला नामक स्त्री ने कहा, पलस्ती तेरी घात में है समसून, और उठकर बाहर गया। एक सिंपल रस्सी से बांधा गया, वो उसको ना तोड़ पाया। दुश्मन ने उसकी आंखें निकाल दी, एक बड़ी दुर्दशा हुई। पास्टर मोहन सी लाजरस कहते हैं, जब मैं सवेरे उठ के प्रार्थना नहीं करता, मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसे समसून के सर पे बाल नहीं।
मां ने, उन्होंने अपनी प्रार्थना के जीवन को समसून के सर के बालों से तुलना कर दी। याद रखना, जब तक समसून के सर के ऊपर बाल थे, बड़ी बड़ी बातें उसको छोटी लगती थी। जब बाल हट गए, छोटी छोटी चीजें उसके लिए पहाड़ बन गई। जब तक आपकी प्रेयर लाइफ जीवित है, जब तक आपका प्रार्थना का जीवन प्रबल है, आपको पहाड़ जैसी समस्याएं, रेत का कण दिखाई देगी। लेकिन जब प्रार्थना का जीवन खत्म होता है, एक रेत का कण भी पहाड़ के समान दिखाई देने लगता है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज के बाद इस हॉस्पिटल्स के अंदर प्रार्थनाओं के स्तर को ऊंचा उठा लीजिए। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बलवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है। अगर यहां प्रार्थनाओं का स्तर उठ गया तो यहां पर यह हॉस्पिटल फिर से दोबारा बहाल हो जाएगा और हम परमेश्वर की बड़ी ग्लोरी को यहां देखने पाएंगे। वो जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला। प्रभु कहते हैं इस भवन की महिमा पहले भवन से भी अच्छी होगी, इस भवन का तेज पहले भवन के तेज से भी अच्छा होगा। मैं अद्भुत बात आपको बताना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव, नाउमीदी में उम्मीद पैदा करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य के लिए कठिन हो सकता है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। वो नाउमीदी में उम्मीद पैदा करने वाला, असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। इसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब काम करते थे। डॉक्टर अनुराग साहब उनको अच्छे से जानते हैं। उनका नाम है डॉक्टर अमित ऑस्टिन सिंघा। पार्ट टाइम आई सर्जन थे यहां पे। सर सही बोल रहा हूं? वो यहां पर पार्ट टाइम आंखों का इलाज करने के लिए आते और कभी कभी वो ट्रेन से वापस जाते, ट्रेन से आते। मैं उनको फोन करता, डॉक्टर साहब कहां हो? बोले मैं ट्रेन में हूं। मॉडल टाउन 4 खंबा चौक लुधियाना में रहते हैं। हमारी चर्च के पास्टर कमेटी के मेंबर हैं, अभी तो पासवान के रूप में काम कर रहे हैं। जब वो पहली बार कलीसिया में आए, उनका एक प्रार्थना का विषय था, उनके लिए प्रार्थना की कि प्रभु ने आंसर कर दिया। दूसरी बार कलीसिया में आए लुधियाना में, मुझे कहते पादरी साहब मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे लिए दुआ की जाए। हमने मिलकर उनके लिए प्रार्थना किया। उनकी वाइफ का नाम नीता ऑस्टिन है, जो सीएमसी में एमएससी किए हैं, अभी पढ़ा रहे, ट्यूटर हैं। जब उनके लिए प्रार्थना किया कि उनकी वाइफ ने कंसीव किया, सीएमसी में काम करने के बावजूद भी रूटीन चेकअप के लिए अपोलो जाते। उस समय एसपीएस अपोलो कहलाता था। इधर से आवाज आ रही है, थोड़ा चुप करना पड़ेगा। इधर बताएंगे आप कि थोड़ा शांत हो जाए। रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी तरफ से आग्रह कीजिएगा। सीएमसी के एम्प्लॉय होने के बावजूद भी उनकी वाइफ वहां की एम्प्लॉय थी, तब भी अपोलो हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं। कुछ महीनों के बाद वहां के डॉक्टर ने एक स्कैन निकाला, फिर एक और निकाला और डॉक्टर अमित ऑस्टिन को अंदर बुला के बोला, अमित तुम्हारी वाइफ के गर्भ में जो बच्चा है, उस बच्चे के गॉल ब्लैडर में 8 पथरी हैं, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा बाद में। 8 स्टोन है। मुझे आके मिले, मेरे घर पे क्या करना चाहिए? मैंने बोला फास्टिंग प्रेयर करेंगे, दुआ करने वाले हारते नहीं है। हमने उनके घर में उपवास की प्रार्थना डिक्लेयर की, मॉडल टाउन लुधियाना में। उनके घर में गए, अपनी पूरी टीम के साथ उपवास सहित प्रार्थना किया। लगभग 11 बजे प्रार्थना शुरू हुआ और 4 बज गए। अंतिम प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना की अंतिम प्रार्थना के समय जब मैं हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा था, मैं गवाह हूं इस बात का, मेरी इन 2 आंखें गवाह है इस बात की, मैं विटनेस हूं, आपके सामने आई विटनेस खड़ा हूं। मैंने स्वर्गदूत देखा। उस लास्ट प्रेयर में मैंने उनके रूम के अंदर एक स्वर्गदूत को देखा और वो कुछ क्षण के लिए था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैंने यहां एंजल्स देखे, स्वर्गदूत देखा है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहिए, परमेश्वर महान काम करेगा। उस बच्चे के पैदा होने से पहले प्रभु ने उनको बताया, मैं तुझे बेटा दूंगा, उसका नाम आलाइशा रखना। नाम बता दिया। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, नाम पहले से था, उन्होंने सेम नाम रखा आलाइशा। एक सर्टन टाइम, एक टाइम पे, तुरंत नहीं होता, एक समय पड़ने के बाद उस बच्चे का स्कैन निकाला गया। जिस डॉक्टर साहब ने 2 स्कैन पहले निकाले थे, उन्हीं ने बुला के कहा, अमित अंदर आना। वो अंदर गए, बोला 28 साल का तजुर्बा है मेरा स्कैन निकालने का। यहां थोड़ा गड़बड़ा गया। बोले क्यों? बोला मैंने गिना था 8 स्टोन है, एक भी नहीं दिखाई दे रहा, 8 के 8 गायब हो गए। सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ता है वो बच्चा, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट, बिना किसी इलाज के। आपको पता आपका परमेश्वर कौन है? आपका परमेश्वर वो है, बाइबल का खुदा वो है
जहां रास्ते नहीं है वहां रास्ते खोल सकता है। हिंदी की बाइबल में लिखा है वो जो चीजें नहीं है उनको नाम लेकर के बुलाता है। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु प्लीज मुझे बताइए जो चीज नहीं है उसका आप नाम कैसे लेते हैं। मैंने प्रार्थना की अपने परमेश्वर से, क्योंकि मैं तो एक मुस्लिम परिवार से आया हूं, मुस्लिम बैकग्राउंड से हूं। मैंने तो 1990 में प्रभु को जाना। सच्चाई मालूम पड़ी मुझे बाइबल में से कि जिंदा परमेश्वर यीशु है, वही मार्ग है, वही सत्य, वही जीवन है। मैंने बोला, प्रभु मैं तो गैर कौम से आया, ये बाइबल में लिखा जो चीज नहीं है उसको आप नाम लेकर बुलाते हैं, ऐसे कैसे बुलाते हैं आप? प्लीज आप बताएंगे। मैंने बड़ी विनम्रता से प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने मुझे एक रेवलेशन दिया। प्रभु ने कहा सुन, और वो रेवलेशन इस प्रकार से था, ये ऊपर आसमान देख रहे हैं, इसे हिंदी में आकाश भी कहते हैं। प्रभु ने मेरे हृदय में ऐसे विचार डाले कि सुन, ये आकाश है ना, जब मेरे मुंह से ए, उसके पीछे आ का डंडा आ, कै, आ का डंडा का, शु, जब मैं अपने मुंह से बोलता हूं ना आ का शु, इससे पहले मैं शय तक पहुंचूं, अगर आकाश नहीं है ना तो वो बन के सामने फॉर्म में आ जाता है। प्रभु कहता है मेरे मुंह से वर्ड निकलते हैं और चीजें फॉर्म में आ जाती हैं, चीजें बन जाती हैं, चीजें रचना में आ जाती हैं। इसीलिए जो चीजें नहीं है मैं उनको नाम लेके बुला लेता हूं। जैसे मैं उनका नाम लेता हूं वो अस्तित्व में आ जाती हैं। बोलिए हालेलुया। ये है बाइबल का खुदा, इसे बाइबल का खुदा कहते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, दुआ करने वाला कभी नहीं हारता। रिवाइवल का अर्थ है दोबारा चीजों को रिवाइव होना। चीजें खत्म हो गया, उनका दोबारा पुनः जीवित हो जाना, उनका पुनः स्थापित हो जाना, उनका बहाल हो जाना। पूरे विश्व भर में जहां कहीं रिवाइवल आया एक ही कारण रहा, वहां लोगों ने प्रार्थनाएं की। दुनिया का सबसे बड़ा रिवाइवल बाइबल के बाद वेल्स में आया था। परमेश्वर ने मुझे वेल्स कई बार जाने के लिए अनुग्रह दिया। उस रिवाइवल के लिए जिस व्यक्ति को प्रभु ने इस्तेमाल किया उसका नाम था इवान रॉबर्ट्स। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को इस्तेमाल किया 1904 के लगभग ये रिवाइवल, इसके बाद ये रिवाइवल आया। परमेश्वर ने इवान को उस रिवाइवल के लिए इस्तेमाल किया। मालूम है इवान कौन था? इवान का पिता एक कोयले की खदान में काम करने वाला व्यक्ति था। इवान एक छोटा बच्चा था। इसके पिता ने अपने घर में 2 साल के बच्चे को भी उसकी पर्सनल बाइबल बाय करके दी थी। 2 साल के बच्चे के पास भी उसकी व्यक्तिगत बाइबल थी। इनके घर में हर रोज प्रार्थनाएं हुआ करती थी। इवान वो व्यक्ति था, ये अपने पिताजी की, उनकी कोयले की खदान में ब्लास्ट में उनकी लात चली गई, ये अपने पिताजी की, अपने फादर की जगह पर कोयले की खदान में छोटा बच्चा काम करने जाने लगा। छोटा बच्चा नहीं था, जवान था। ये अपने पिताजी की जगह कोयले की खदान में काम करने के लिए जाने लगा। मालूम है क्या करता? ये अपनी बाइबल लेकर जाता, जो लोग कोयले की खदान में नीचे जाते उनको बाइबल की एक आयत देता, और शाम को काम खत्म होने से पहले भाग के ऊपर आ जाता और उनको पूछता, मैंने आपको सुबह बाइबल की एक आयत दी थी, प्रभु ने आपसे क्या बात की? एक टाइम आया, हर रोज परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद कोयले की खदान में रिवाइवल आ गया। उन्होंने 2-2 घंटे की प्रार्थना की शिफ्ट चलाना शुरू कर दिया। 2 घंटे 2 लोग प्रार्थना में बैठेंगे, बाकी सब लोग कोयले की खदान में काम करेंगे। उन्होंने कोयले की खदान में 2-2 घंटे प्रार्थना करना शुरू कर दिया। 1-1 घंटे की शिफ्ट लगानी शुरू कर दी, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवाइवल था। वेल्स के रिवाइवल का अर्थ है, मैं अभी भी थोड़े दिन पहले इंग्लैंड में था तो मैंने वहां इस बात के बारे में और जानकारी जानने की कोशिश की। वेल्स के रिवाइवल का अर्थ यह था, वहां पर सिगरेट की दुकानें बंद हो गई, शराब के अड्डे बंद हो गए, वेश्याओं ने शादी कर ली, बार बंद हो गए, क्लब बंद हो गए, जेल खाने खाली हो गए, पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट नहीं आती। लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। लोगों ने क्राइम करना बंद कर दिया, लोगों ने गुनाह करना बंद कर दिया, और दिन रात लोग प्रभु की ओर आ गए। दिन रात वहां प्रार्थनाएं होती थी। इसको कहते हैं रिवाइवल। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये वेल्स का जो रिवाइवल आया, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवाइवल, इसके पीछे कुछ लोगों की घुटनों के बलाकर की गई लगातार प्रार्थनाएं थी। मैं आपको कहना चाहूंगा, धनवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, बलवान हारेगा, ये घुटनों पर आया मसीह कभी ना हारेगा। कोई जोर से हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया। धीरे बोला आपने, जरा जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। मैं एक व्यक्ति को और जानता हूं, इंग्लैंड में हुआ, इसका नाम है स्मिथ विगलसवर्थ। गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए, किताब है, उस किताब का नाम है द सीक्रेट ऑफ हिज पावर।
द सीक्रेट ऑफ हिज पावर। गूगल के ऊपर फ्री सर्च कीजिए, फ्री में किताब मिल जाएगी। हिंदी में उसकी सामर्थ का रहस्य। उस किताब में ऐसा लिखा है, स्मिथ विगलेसवर्थ के द्वारा परमेश्वर ने इंग्लैंड में 10 मुर्दे जिंदा किए। ये वो व्यक्ति था, एक दिन चर्च ऑफ इंग्लैंड में प्रचार करने गया, चर्च ऑफ इंग्लैंड में लंदन में प्रचार करने गया, और प्रचार करने के बाद चर्च के वहां काम करने वाले व्यक्ति के साथ रात को 2 बजे तक बात करता रहा। और रात को 2 बजे इसने उस चर्च के सर्वेंट से कहा, स्मिथ विगलेसवर्थ ने, कल तूने अपने लिए जाकर दुकान से जूते लेने हैं। ये व्यक्ति अपने कमरे में गया और जोर जोर से हंसा, हा हा हा, जोर जोर से हंसा। मालूम है क्यों? ये व्यक्ति कहने लगा, लोग कहते हैं इसके द्वारा 10 मुर्दे जिंदा हुए, इसको तो यही नहीं पता कि मेरे पैर नहीं है, ये कहते जाके जूते ले लो। इसलिए वो अपने कमरे में हंस रहा था। परमेश्वर ने उसको डांटा, चुप, जो मेरे दास ने कहा वो जाके कर। ये मॉर्निंग में गया, दुकान के ओपन होने से पहले दुकान के आगे जाके बैठ गया। सेल्समैन आया, शॉप ओपन हुआ, इतना डर गया कि दुकान ओपन होने से पहले चला गया। सेल्समैन ने कहा, बताइए क्या मदद करें आपकी? इसने कहा, जूता चाहिए। बोले जूता? बोले मजाक करने आ गए आप? बोले जूता चाहिए। बोले मजाक करने आ गए, आपके तो पैर ही नहीं है। बोले साहब जूता लेकर आओ, मजाक नहीं करने आया। बोले साहब जूते के लिए साइज और कलर बताना पड़ता है। बोले 8 नंबर लाओ, ब्लैक कलर का लेकर आओ। सेल्समैन गया, इस व्यक्ति के पांव है ही नहीं है, लात कटी हुई है, उसके ठुंड के नीचे उसने लाकर जब जब नीचे लाके जूते लगाए, पांव बन के बीच में आ गए। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। 2 पांव बन के जूतों के बीच में आ गए। स्मिथ विगलेसवर्थ से किसी ने पूछा, आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं? उसने कहा, मैं 30 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं करता। पूछने वाला कहता है, क्या 30 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं करता? उसने कहा, मैं 30 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, और बिना प्रार्थना के 30 मिनट से ज्यादा रह भी नहीं सकता। हेलो, क्या कोई जोर से ताली बजा सकता है? और बिना प्रार्थना के 30 मिनट से ज्यादा रह भी नहीं सकता। धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, लेकिन एक दुआएं करने वाला कभी नहीं हारता। हमारी बाइबल में रिस्टोर होने के लिए, दोबारा बहाल होने के लिए, पुनः स्थापित होने के लिए एक ही पहली शर्त है। वो बात है जो बाइबल में लिखी है, अगर हम प्रार्थना करें। बाइबल में, परमेश्वर के पवित्र वचन में, सुलेमान ने एक मंदिर बनाया, और बाइबल कहती है जब सुलेमान ने वो मंदिर बनाया और मंदिर के अर्पण की प्रार्थना करने का समय आया, तब प्रभु ने सुलेमान को इस प्रकार से कहा, 2 इतिहास 7 अध्याय 14 पद, तभी यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरे और मेरे दर्शन के खोजी हों, अगर यदि मेरी प्रजा के लोग मुझसे दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों का अर्थ है जैसे वो पहले था वैसा ही दोबारा बना दूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, डॉक्टर अनिल लूथर जी ने कमाल की हिस्ट्री बताई, डॉक्टर अनुराग जी ने कमाल की हिस्ट्री बताई इस हॉस्पिटल की, घर में भी बताई। उन्होंने बताया कि जब यह हॉस्पिटल शुरू हुआ 50 बेड से था, प्रॉपर जनरल हॉस्पिटल शुरू हुआ 50 बेड का था। फ्लड आया, डॉक्टर साहब 36 कमरे बह गए, 36 रूम्स डिस्ट्रॉय हुए, 36 कमरे बह गए। अब बचे कमरे टोटल तो थे ही थोड़े, बचा क्या? लेकिन उस समय एक लेडी ने जो यहां डॉक्टर थी, घुटने टेककर प्रार्थना किया। यस डॉक्टर साहब, उसने जब घुटने टेक के प्रार्थना किया, 50 बेड का हॉस्पिटल गया तो 150 बेड का वापस लौट कर आया। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, एक लेडी ने प्रार्थना किया, 50 का गया, 150 का आया। अगर हम सब मिलकर दुआ करें तो सोचो अब क्या होने वाला है। इसलिए मैंने बोला इस भवन की महिमा पिछले भवन की महिमा से तेज होगी। बोलिए हालेलुया। क्या कोई जोर से कह सकता है हालेलुया? और याद रखिएगा, आखिरी बात बोल के बंद करने की ओर जा रहा हूं,
ये पवित्र बाइबल है ना, मैंने इस बाइबल में एक बात अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है इस बाइबल में मैंने एक बात। बाइबल का खुदा इतिहास दोहराता है। अच्छे से पढ़ी है मैंने बाइबल में एक बात। बाइबल का खुदा इतिहास दोहराता है, हिस्ट्री को रिपीट करता है वो। हमारी बाइबल में मूसा के समय में 2 समुद्र 2 हिस्से हुआ, तो यहोशू के समय में यरदन नदी 2 हिस्से हुई। अगर एलिया के समय में स्वर्ग से आग आई तो नए नियम में पवित्र आत्मा प्रेतों के काम 2 अध्याय में वहां नए नियम में भी आग आई। पुराने नियम में आग आई तो नए नियम में भी आग है। यीशु मसीह ने 2 जगह रोटी खिलाई। कारण बताऊं क्यों? एक दिन मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा मुझे बताइए, प्रभु बताइए, प्रभु बताइए, आपने समुद्र 2 हिस्से किया, पहले पानी हिस्से किया, दोबारा फिर पानी को 2 हिस्से किया। पुराने नियम में आग भेजी तो नए नियम में भी आग भेजी। रोटी भी आपने 2 जगह खिलाई। प्रभु ऐसा क्यों है? प्रभु ने मुझे मालूम है क्या आंसर किया। प्रभु ने कहा, सुन और बता अपने लोगों को, उनको बता कि मैं इतिहास दोहराने में योग्य हूं। बोलिए हालेलुया। प्रभु कहते मैं हिस्ट्री रिपीट कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता पर मैं कर सकता हूं। प्रभु कहते मैं इतिहास को दोहरा सकता हूं, जो मैंने पहले किया मैं वो दोबारा भी कर सकता हूं। प्रभु ने मुझसे पिछले दिनों में निर्गमन की किताब से बात किया। प्रभु ने कहा, जो काम मैंने पहले किया था मैं दोबारा फिर करके दिखाऊंगा। बोलिए हालेलुया, जैसे बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, आए हम एक निर्णय लें आज इस अच्छे दिन में, एक निर्णय लेकर के उठे। 129 वर्ष हो चुके हैं यहां प्रभु की ग्लोरी को, इस हॉस्पिटल को बने। कितनी खुशी की बात है। आए हम इस समय एक निर्णय लें, एक फैसला लें यहां पर कि आज के बाद हम इस हॉस्पिटल के प्रतिदिन घुटने टेके प्रार्थना करेंगे। आज के बाद हम कुछ भी हो जाए, एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा जब हम घुटने टेकर इस हॉस्पिटल को प्रभु के आगे ना लेकर आएंगे। आज एक निर्णय लेकर के उठे। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, एक घुटनों पर आया मसीह कभी नहीं हारा, आज तक तो कभी नहीं हारा। जोर से बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है कि हमारा परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है? कौन कौन हमें से विश्वास करता है हमारा परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं? बोलिए आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं प्रभु के दासों के साथ मिलकर आपके फेथ के साथ अपने फेथ को मिलाता हूं। हम सहमत होकर दुआ करेंगे आज। मत्ती 18:18-19 में लिखा है, 2 व्यक्ति एक मन के होकर अगर प्रार्थना करें, किसी भी बात के लिए सहमत हो जाए, मेरे बाप की ओर से जो स्वर्ग में वो हो जाएगा उनके लिए। आज हम मिलकर सहमति की दुआ करेंगे। प्रार्थनाएं परिस्थितियों को बदल देती है, प्रार्थनाएं हालातों को बदल देती है। मैंने प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम देखे हैं। मैंने प्रार्थना के द्वारा चीजों को पलटते, जहां सब कुछ खत्म हो गया वहां चीजों को पुनः नए सिरे से स्थापित होते हुए देखा। मैं कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये बाइबल कहती है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रार्थनाएं वो कर सकती हैं जो हमारा परमेश्वर कर सकता है। बोलिए आमीन, उच्च आवाज से बोलिए आमीन। एक आखिरी बात बोलने के बाद मैं चाहूंगा हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम मिलकर अंतिम, ये सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। एक अंतिम बात जो प्रभु ने मेरे हृदय में उपजाई है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारी कलीसिया में लुधियाना के अंदर सीएमसी के अंदर एक बहन काम करती थी, इन दिनों में इंग्लैंड में है। उस बहन का नाम है जैस्मिन। वो सीएमसी के अंदर स्टाफ जी थे। उनके पिताजी भी सीएमसी में काम करते। ये जो जैस्मिन बहन है, इसके पति का नाम है मिस्टर राजेश। सीएमसी में ही काम करते हैं, सीएमसी के एम्प्लॉय हैं। एक दिन ये कलीसिया में आए और आकर मुझे इस प्रकार से कहते हैं, हमारे पास कई वर्ष से संतान नहीं है, आप प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर हमें एक संतान की आशीष दे। हमने मिलके बड़ी विनम्रता के साथ परमेश्वर के आगे झुक के दुआ की, प्रभु आप दुआओं को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर, आप इन पे दया करें ताकि इन्हें एक संतान की आशीष मिले। इस प्रार्थना के बाद उन्होंने कंसीव किया।
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड मिस मैरी एडिथ ब्राउन मेमोरियल हॉस्पिटल में उनके प्रेगनेंसी के एक समय के बाद उनके 6 अल्ट्रासाउंड किए गए लगातार, कुछ कुछ समय के गैप के ऊपर। पहले अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने कहा हमें कुछ गड़बड़ दिख रही है। दूसरे अल्ट्रासाउंड में जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रेगनेंसी का, दूसरे अल्ट्रासाउंड में कहा और गड़बड़ है। तीसरे में कहा गड़बड़ बढ़ गई है। एक समय आया, एक अल्ट्रासाउंड निकाल करके क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड मिस मैरी एडिथ ब्राउन मेमोरियल हॉस्पिटल का अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट बता रहा है बच्चे के सर में, मां के पेट में जो बच्चा है उसके सर में 6 ट्यूमर है और हार्ट का साइज छोटा है। ये सब रिपोर्ट आने के बाद, 6 अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने के बाद फाइनली डिसीजन ये लिया गया हॉस्पिटल में, ये बच्चा नहीं रख सकते। अब नॉर्मल बच्चे को कौन पालेगा, ये बच्चा नहीं रख सकते। उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। मेरे घर पे आए, मुझे कहते जोर जोर से रोने लगे, और जब वो इतनी जोर से रो रहे थे तो मेरे पड़ोसी भी अपने घर से बाहर निकल के देखने लगे कि शायद भाई साहब के घर में कोई अनहोनी घटना घट गई। मैंने उसको चुप कराया, मैंने कहा चुप हो जाओ। फाइनली उन्होंने कहा अगर परमेश्वर ने लेना ही था तो दिया क्यों? इतने सालों के बाद प्रेगनेंसी ठहरी, अगर परमेश्वर ने लेना ही था तो दिया क्यों? उन दिनों मेरे 40 डेज के फास्ट चल रहे थे। मैं ये बताने के लिए नहीं कि मैं कितने फास्ट रखता हूं, ये बताने के लिए कि परमेश्वर क्या कर सकता है। उन दिनों में 40 डेज के फास्ट चले और मैं रात को करीबन 2:30 से 3 बजे तक बैठ के घुटनों के बल प्रार्थना करता था। 2:30 से 3 बजे तक सुबह में घुटनों के बल आके प्रार्थना किया करता था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप बताइए क्या करना है? प्रभु ने कहा कंटिन्यू। मैंने कहा बच्चा कंटिन्यू करो, गड़बड़ होगी हमें दे देना, बच्चा कंटिन्यू कीजिए। उन्होंने बच्चे को कंटिन्यू किया। प्रेगनेंसी से पहले, डिलीवरी से पहले एक लास्ट अल्ट्रासाउंड आया, 7वां अल्ट्रासाउंड। मालूम है क्या है उसके अंदर? डॉक्टर कहते हैं हम हैरान हैं, मशीन तो हमारी ठीक ही है, 6 ट्यूमर थे, दिल का साइज छोटा था, एक भी ट्यूमर नहीं है, दिल का साइज बिल्कुल ठीक है। बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, इसके बाद एक बेटी पैदा हुई। अब वो बहन इंग्लैंड में, उसका पति अभी जाने वाला है। हमारे लुधियाना में भामिया में घर बनाया उन्होंने, जैन विला के अंदर। जब मैं उस बच्चे को देखने गया, जब वो बच्चा पैदा हुआ, उसके सर का साइज बड़ा था। अब फिर डाउट, सर का साइज बड़ा है जी। अब वही जो नकारात्मक बातें सब लोग बोलते हैं। मैंने उस बच्चे को सर को देख करके कहा, उस बच्चे के सर को देख के कहा, मैंने बोला चिंता मत करो, इसका सर बड़ा है, ये ज्यादा अक्लमंद है। जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, जब वो मेरे घर में आता था ना, मैं उसको गोद में लेता था ना, मेरे कंधे पे चढ़ जाता था। मैंने कहा मैंने पहले कहा इसका सर बड़ा है, अकल ज्यादा है, इसको क्यों चिंता करते हो? वो एक बुद्धिमान बच्चा है, रियली अपनी हर क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स लेता है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं बंद करने से पहले, धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बलवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, एक प्रार्थना करने वाला कभी नहीं हारता, एक दुआ करने वाला कभी नहीं। हेलो, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर ज्यों का त्यों करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको ऐसी प्रजा चाहिए जो उसके आगे घुटने टेककर दीन होकर दुआएं कर सके। उसको एक ऐसी प्रजा चाहिए जो इस हॉस्पिटल के लिए पश्चाताप की प्रार्थना कर पाए। प्रभु अगर यहां पर तेरा आत्मा शौकित हुआ, कहीं भी हमने तेरे विरुद्ध पाप कर दिया, इस हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा काम हुआ प्रभु जो तेरी दृष्टि में सही नहीं था, हम उसके पश्चाताप करते हैं। प्रभु को ऐसे बिलक बिलक कर रोने वाले लोग चाहिए। यहां राहेल ने याकूब को बुला के कहा मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आज प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो इस हॉस्पिटल में घुटने टेक कर ये कह सके प्रभु मेरा प्राण निकल रहा है, नहीं तो हॉस्पिटल को बहाल कर दीजिए। यहां से जब हम वापस जाएंगे लुधियाना, मेन हाईवे के ऊपर बस स्टैंड आता है एक बड़े सिटी का, उसका नाम है मोगा, और मोगा का बस स्टैंड इस हाईवे के बिल्कुल पास ही है। और मोगा के बस स्टैंड के बिल्कुल पास में एक चर्च है, और चर्च का नाम है जॉन हाइड मेमोरियल चर्च। आपको मालूम है जॉन हाइड कौन था? सियालकोट में आया।
घुटने टेक कर दुआ करी। ना अंग्रेजी आती, ना उर्दू आती, ना पंजाबी आती, सॉरी ना हिंदी आती, ना उर्दू आती, ना पंजाबी आती, अंग्रेजी आती जिसको। घुटने टेककर सियालकोट में घुटने टेककर कहा, प्रभु एक आत्मा एक दिन की चाहिए, नहीं तो मुझे ले ले, मैंने नहीं जीना। उसके टेंट में एक व्यक्ति आता, अपने पापों से पश्चाताप करता, प्रभु को जीवन देता। कहा, प्रभु माफ करना, मैं लालची हूं, 4 चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं जीना। 4 लोग आते उसके टेंट में, घुटने टेकते, आंसू के साथ प्रभु को अपना जीवन देते। वहां से वो टेंट बनने लगा, उसे वहां से एक रिवाइवल उठा, उसे सियालकोट की बेदारी के नाम से जाना जाता है, और उसने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लिया। इसीलिए सीएनआई मोगा का नाम रख दिया गया जॉन हाइड मेमोरियल चर्च। सर जानते उस चर्च का नाम है जॉन हाइड मेमोरियल चर्च। कहते हैं जहां पर जॉन हाइड घुटने टेक के प्रार्थना करता था, वहां जमीन में गड्ढे पड़ गए थे। धनवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा। एक व्यक्ति की दुआ सुनकर परमेश्वर उत्तर भारत में रिवाइवल लेके आ सकता है। अगर हम मिलकर दुआएं करेंगे, हॉस्पिटल बहाल क्यों नहीं हो सकता? बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। राहेल ने कहा, मुझे बच्चा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आज वो बिलक बिलक कर दुआएं करने वाले चाहिए। बाइबल में स्त्री और जाति शब्द कलीसिया के लिए या इजरायली कौम के लिए इस्तेमाल किया गया। आज कलीसिया की, आज इस हॉस्पिटल की, आज यहां की पुकार होनी चाहिए, प्रभु इस हॉस्पिटल को बहाल कर दे, नहीं तो मर जाएंगे। राहेल ने कहा, बच्चा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आज ये दुआ अगर हमारी है, प्रभु करने को तैयार है। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो आंसुओं के साथ यहां दुआ करें। लास्ट 3-4 हफ्ते पहले मैं इंग्लैंड में था। बर्मिंघम शहर में मुझे प्रचार करने का मौका मिला। सिख परिवार से कन्वर्टेड एक पासवान के घर जाने का मौका मिला। उन्होंने मुझे शाम को टी पे बुलाया, चाय तो मैं पीता नहीं था। उनके घर में गया, शाम को बैठकर घुटने टेके शाम को बैठकर उनके घर में प्रार्थना की। प्रार्थना करते समय उस पासवान ने मुझे इस प्रकार से कहा, मैंने प्रभु से एक सवाल पूछा, प्रभु इंग्लैंड के लोग इतना पाप करते हैं, समलैंगिकता यहां है, गे मैरिजेस यहां है, सारे अनैतिक काम बुरे से बुरे यहां के गोरे करते हैं, अंग्रेज लोग करते हैं, सभी नहीं पर बहुत ज्यादा लोग। प्रभु तो भी ये लोग इतने अमीर हैं क्यों? तो भी इतने समृद्ध हैं क्यों? कहती, प्रभु ने मुझे एक आंसर किया। प्रभु ने कहा, इनके पुरखाओं के आंसू मेरे पास हैं। ये इसलिए आशीषित हैं क्योंकि इनके पुरखाओं के आंसू मेरे हाथों में अभी भी। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। प्रभु ने उस बहन को उत्तर दिया, इनके पुरखाओं ने जो दुआओं घुटनों के बलाकर आंसू बहाए ना, वो अभी भी मेरे पास है, इसलिए मैंने इनको ब्लेस किया। आए इस हॉस्पिटल के लिए ऐसी दुआएं करें, ऐसी आंसुओं से दुआएं करें, खुदा बाप इस हॉस्पिटल को बहाल कर, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां यहां से आशीषित होकर उठें। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और मिलकर दुआ में शामिल हों। आए 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 अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। मैं चाहूंगा इस समय पे अपने हाथ स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठा ले। 1 मिनट के लिए मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। मैं कलीसिया का पासवान होने के नाते 2 हाथ जोड़कर हर वो व्यक्ति जो यहां है उनसे एक विनती, एक रिक्वेस्ट मांग रहा हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से मुझे देने से इनकार मत करो। मैं एक चीज मांगता हूं आपसे, अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। मैं 2 हाथ जोड़कर आपसे मांगता हूं, प्लीज मुझे दे दीजिए। और देना यह है, आपने अपने दोनों हाथ उठाकर एक बार इस हॉस्पिटल के लिए माफी की प्रार्थना करिए। अपने अपने शब्दों में प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस हॉस्पिटल में अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो आपको अच्छा नहीं लगा और आपका क्रोध इस स्थान के ऊपर भड़क गया और आपका गुस्सा इस स्थान के ऊपर आ गया, अगर कोई भी ऐसा काम यहां हुआ जो आपको पसंद नहीं आया, जो आपके हृदय को अच्छा नहीं लगा, जिससे आपका आत्मा शौकित हुआ, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। एक बार प्लीज अपने शब्दों में माफी मांगिए। प्रभु ने कहा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें। ओ हालेलुया। आप अपने अपने शब्दों में प्रार्थना करें, चुप ना रहें। प्रभु से माफी मांगे इस हॉस्पिटल के लिए, प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु अगर कुछ भी हमने ऐसा किया जो तेरी दृष्टि में उचित नहीं था, तो हमें माफ कर दे प्रभु, तो हमें क्षमा कर दे प्रभु, तुम पे दया कर प्रभु। हम रोते हैं, भजन संहिता में लिखा है, जब मरी फैली, मूसा इस्राएलियों और परमेश्वर के बीच में आके खड़ा हो गया और मूसा ने कहा, ये इनका पाप नहीं है,
ये हमारा पाप है, आए हम पश्चाताप करें। प्रभु अगर किसी ने भी यहां गुनाह किया, वो उसका गुनाह नहीं था, वो हमारा पाप था, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। तू दया कर प्रभु, तू रहम कर प्रभु, तू तरस खाने वाला है परमेश्वर। वचन में लिखा है, हन्ना ने गीत गाया, वही नीचा करता है, वही ऊंचा करता है, वही धनवान करता है, वही कंगाल करता है, वही बढ़ाता है, वही घटाता है। आए आए सब हाथ उठाकर इस समय प्रार्थना करना शुरू करें। कोई चुप ना रहे, अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करने लगे। इस हॉस्पिटल के लिए पश्चाताप करें, इस हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना करें। प्रभु तू दया कर, प्रभु तू तरस खा। ये तेरा झुंड है, ये तेरे नाम से है, ये तेरे लोगों ने आरंभ किया। मिशनरियों के आंसू इस जमीन पर अभी सूखे नहीं है। प्रभु जिस बड़े दर्शन के साथ इस हॉस्पिटल को शुरू किया गया, वो दर्शन यही है प्रभु, ये आपके नाम से शुरू हुआ था। तो इस हॉस्पिटल के ऊपर तरस खा प्रभु, इस हॉस्पिटल के ऊपर तरस खा प्रभु। प्रभु तू रहम कर, प्रभु तू हमारे पुरखाओं के पापों को माफ कर दे। हमसे पहले किसी ने भी कोई ऐसा काम यहां किया जो तेरी दृष्टि में अच्छा नहीं लगा प्रभु तुझे, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। तू तरस खा प्रभु। आए प्रार्थना करें, आए प्रार्थना करें, आए पश्चाताप की प्रार्थना करें इस हॉस्पिटल के लिए। आए हम मिलकर दुआ करें। करुणा में पिता परमेश्वर, अपने वचन में आपने प्रॉमिस दिया 2 इतिहास 7, 14 और 15 में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हो, अपनी बुरी चाल से फिरें। प्रभु आज के बाद हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपको पसंद नहीं है, हम तेरी ओर लौटते हैं प्रभु। और वहां लिखा है, तब मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा, मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। प्रभु ने कहा 3 काम तुम करो, तुम पश्चाताप करो, तुम दीन होकर प्रार्थना करो, तुम अपने बुरे कामों को छोड़ो, ये 3 काम तुम करो, तब 3 काम मैं करूंगा। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और इस देश को ज्यों का त्यों करूंगा। प्रभु कहते मैं इसकी ग्लोरी को लौटा दूंगा। प्रभु कहते मैं इसे बहाल कर दूंगा। प्रभु कहते मैं सूखी हड्डियों में जान डाल दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहते इसकी महिमा इसकी पहली महिमा से भी बढ़कर हो जाएगी। हालेलुया। ओ धन्यवाद। हालेलुया। आए तारीफ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। कोई खामोश ना रहे, उच्च आवाज से प्रार्थना करने लगे, कोई चुप ना रहे, परमेश्वर की तारीफ करने लगे। हालेलुया। प्रभु यहां है, कोई खामोश ना रहे, उच्च आवाज से प्रार्थना करना आरंभ कर दीजिए। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। करुणा में पिता परमेश्वर, हम आपके सेवक गण जितने भी इस मंच के ऊपर हैं या नीचे हैं, हम प्रभु जी आपके आगे बड़ी विनम्रता से दुआ करते हैं। अपना बड़ा हाथ स्वर्ग से बढ़ा दीजिए प्रभु जी। हो हालेलुया। प्रभु जी हालेलुया। आपकी ग्लोरी इस भवन में दिखाई दे, इस हॉस्पिटल में दिखाई दे। प्रभु जी आपने सुलेमान को कहा मैं इस भवन को अपना भवन होने के लिए अपना लेता हूं। प्रभु जी ये हॉस्पिटल तो है ही, उससे बढ़कर ये तेरी हैकल है, ये तेरा मंदिर है, ये तेरी उपस्थिति की जगह है, या जहां पर तेरा तख्त लगता है, तेरा जलाल उतरता है। हम सब मिलकर दुआ करते हैं प्रभु इस समय, एक मन एक विश्वास में होकर। प्रभु इस हॉस्पिटल के ऊपर तेरा हाथ बढ़े। तूने कहा मैं सूखी हड्डियों में जान डालूंगा। प्रभु जी यहाँ का हर वो डिपार्टमेंट, हर वो क्षेत्र जहां पर प्रभु सब कुछ समाप्त हो गया है, प्रभु जी वहां पर पुनर्जीवित हो उठे हर चीज। प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और प्रभु इस हॉस्पिटल की ग्लोरी, इस हॉस्पिटल की चर्चा इस पूरे आसपास के क्षेत्र में फैल जाए। हालेलुया। करुणा में पिता परमेश्वर, हर एक डिपार्टमेंट में और प्रभु जी हर एक स्थान के ऊपर तेरी चंगाई का हाथ दिखाई दे। हर सर्जन के हाथों के ऊपर आपके स्पर्श को मांगते हैं, उनके हाथों पर आपका लहू लगाते हैं। प्रभु जी उनके हाथ आपके चंगाई के हाथ बन जाए। प्रभु जी हर स्टाफ नर्स, हर एक सहयोगी वर्कर, हर एक डॉक्टर्स को आपके नाम में मसा करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह दीजिए प्रभु, जब वो बीमारों को छुए प्रभु, ओ हालेलुया, हाथ उनके हो पर स्पर्श आपका हो जाए। हालेलुया। अनुग्रह दीजिए प्रभु। डॉक्टर्स स्टाफ जी जब उन मरीजों को छुए, हाथ उनके हो प्रभु जी, स्पर्श आपका हो, छुए वो चंगा आप करें प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपने कहा देख मैं इस नगर के निवासियों का इलाज करीने चंगा करूंगा। करुणा में पिता परमेश्वर आपकी चंगाई की सामर्थ्य यहां काम करे। हालेलुया।
यहाँ बड़ी बड़ी चंगाइयां हो, आपका चंगा करने वाला मस्सा इस हॉस्पिटल में कार्य करे प्रभु। हालेलुया। यहाँ के हर एक डिपार्टमेंट को आप बहाल कर दीजिए, एक बड़ा रिवाइवल यहाँ भेज दीजिए प्रभु। हालेलुया। यहाँ के कॉलेज के ऊपर प्रभु, यहाँ के जितने और कोर्सेज किए जाते हैं, तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हम आपके बड़े अनुग्रह को मांगते हैं। हालेलुया। प्रभु जी, आपने कहा मैं इजराइल के गिरे हुए बाड़े को ठीक करूंगा। आपने कहा मैं यरूशलेम की गिरी शहरपनाह को बनाऊंगा। आपने कहा मैं इजराइल के खंडरों को फिर से आबाद करूंगा। आपने कहा इजराइल के खंडरों को मैं फिर से बसाऊंगा। हालेलुया। आपने कहा मैं निर्जल भूमि के अंदर नदियां बहा दूंगा। हालेलुया। प्रभु जी, इस निर्जल भूमि के अंदर तेरे पवित्र आत्मा की नदियां बहने लगे और सब कुछ हरा भरा हो जाए, हर सूखापन यीशु के नाम में जाता रहे। हालेलुया। प्रभु, हम मांगते हैं यहाँ के तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, इंस्टीट्यूट के ऊपर, वहां के अधिकारियों के ऊपर, तमाम फैकल्टी के ऊपर आपका अनुग्रह ठहरे। तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ते हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि और समझ और ज्ञान की आत्मा देना, ताकि अपनी अपनी क्लासेस में टॉप करें प्रभु। हालेलुया। हमारी विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, पहले से अधिक खुशहाली, पहले से अधिक बड़ा अनुग्रह, पहले से अधिक सामर्थ, पहले से अधिक प्रभु जी आपकी ग्लोरी हम यहाँ देखना चाहते हैं। हम एक और बार यीशु के नाम में डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं कि इस भवन की महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होने जा रही है। प्रभु, एक और बार हम आपके पवित्र नाम में इस अस्पताल को आशीष देते हैं, आशीष देते हैं, आशीष देते हैं। यहाँ के प्रभु उच्च अधिकारी डॉक्टर अनुराग जी के लिए, उनके जीवन साथी, उनकी पूरी टीम के लिए, यहाँ के प्रिंसिपल मैम सर के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए, एक एक हर डिपार्टमेंट के लिए हम इस समय मिलकर विनती और प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा चलाएं, अपने बुद्धि के आत्मा के द्वारा चलाएं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा लीड और गाइड करें। उनके डिसीजंस के ऊपर आपका कंट्रोल हो। हालेलुया। वो ऐसे फैसले लें जिनमें आपका पवित्र आत्मा खुश हो प्रभु, और आपकी बड़ी ग्लोरी यहाँ दिखाई दे। एक और बार एक एक बिल्डिंग के ऊपर, एक एक डिपार्टमेंट के ऊपर, एक एक स्थान के ऊपर हम आपके पवित्र लहू को छिड़कते हैं और आपके लहू में इस पूरे हॉस्पिटल को आपके प्रेशियस ब्लड में कवर करते हैं, और आपका नाम लेकर, क्योंकि आपने कहा जिसे तुम आशीष दो उसे मैं आशीष दूंगा। हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस हॉस्पिटल को तमाम सेवकगण मिलकर आशीष देते हैं, आशीष देते हैं, आशीष देते हैं। फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, हर रीति से हॉस्पिटल ग्रो करने लगे और यहाँ काम करने वाला हर व्यक्ति आशीषित हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आपने हमारी एक मन की दुआ को सुना और उत्तर दिया, और ये विनती आए पिता, आपके पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के तुल्य नाम में मांग के पा लेते। आमीन।